हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस एकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने चेस के पीस के वैल्यू के बारे में जाना था कि किस पीस को कितना अंक दिया गया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेशल मूव के बारे में। तो चेस बोर्ड में पूरे 3 तरह का स्पेशल मूव्स होता है, जिसको एक को कैसलिंग कहते हैं, पॉन प्रमोशन कहते हैं और इन पासेंट कहते हैं। इन पासेंट के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात की, इस वीडियो में फिर से बात करेंगे। तो कैसलिंग क्या होता है, पॉन प्रमोशन या प्रमोशन क्या होता है और इन पासेंट क्या होता है, एक एक करके उससे जानते हैं। सबसे पहले कैसलिंग पे आते हैं। कैसलिंग कहते हैं जब किंग को सेफ करने के लिए एक ऐसा मूव चला जाता है जिससे किंग सेफ हो जाता है, मतलब ज़्यादा बहुत हद तक सेफ हो जाता है, उसे कैसलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप चेस बोर्ड देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने जो आपका नाइट और बिशप है, नाइट और बिशप सारे जगह से हटा दिया, क्योंकि वो नाइट और बिशप आप नहीं रख सकते हैं कैसल करने के लिए वो खाली होना चाहिए। तो कैसलिंग दो तरफ होता है, एक किंग साइड होता है, एक क्वीन साइड क्या होता है। किंग साइड क्या होता है और क्वीन साइड क्या होता है, मैंने पहले भी बात कर चुका। जो किंग के तरफ हो गया वो क्वीन साइड हो गया, जो किंग के बगल में क्वीन हो गया उसके बगल में सारा पीसेस हो गया वो क्वीन साइड हो गया। तो किंग साइड कैसल करने के लिए सिंपल तरीका है, दोनों तरफ आप कैसल कर सकते हैं। मान लीजिए क्वीन हम निकाल देते हैं, सपोज क्वीन हम निकाल देते हैं, इसका भी निकाल देते हैं सपोज, ठीक है। अब किंग साइड और क्वीन साइड दोनों बगल कैसल कर सकते हैं। तो किंग को 2 घर चलना होता है। अगर किंग साइड आपको कैसल करना है तो 2 घर आप इधर भी चल सकते हैं, अगर क्वीन साइड करना है तो भी आप 2 घर चल सकते हैं, जिधर भी चल सकते हैं। मान लीजिए हम किंग साइड करते हैं तो किंग साइड कर देते हैं। तो होता यह है कि किंग को आप 2 घर लाते हैं, रुख को भी उठाकर 2 घर रखते हैं, ये आपका किंग साइड कैसल हो गया। यही मान लीजिए कि आप क्वीन साइड कैसल करना होगा तो किंग को 2 घर ही रखेंगे और क्वीन साइड वाला जो आपका रुख होगा उसको इसके बगल में इसको रख देंगे। जैसे कि देखिए किंग को मैंने 2 घर रखा और रुख अपने आप है जो 3 घर इसके बगल में आ जाएगा। किंग साइड और क्वीन साइड कैसल में इतना ही अंतर होता है कि किंग तो हमेशा 2 घर ही जाता है, इधर या इधर, लेकिन आपका है जो रुख है जो आपका आ जाता है 2 घर, किंग साइड से 2 घर और आपका क्वीन साइड से आएगा आपका 3 घर, यहाँ पे आ जाएगा। एक बार करके दिखाते हैं। किंग साइड कैसल ऐसे कीजिएगा तो कैसल हो जाएगा किंग साइड, और क्वीन साइड कैसल करने के लिए किंग को 2 घर ही चलना है, रुख आपका 3 घर आ जाएगा, ये आपका क्वीन साइड कैसल हो गया। सिमिलरली आप ब्लैक की तरफ से भी कर सकते हैं। किंग साइड करने की इच्छा है तो ठीक है, 2 घर चलेंगे और रुख बगल में रख देंगे। ये आपका कैसल में होता है कि ऐसे देखिए, जनरली एक बार में आप एक ही मूव चल सकते हैं चेस बोर्ड पे, पर कैसल में 2 घर चलने के लिए आप परमिटेड है, आपके पास अथॉरिटी है चलने के लिए। बट ये सिर्फ कैसल, ये स्पेशल मूव है ना इसमें, इसीलिए 2 घर चल सकते हैं। मान लीजिए ब्लैक को क्वीन साइड कैसल करना है तो ठीक है, क्वीन साइड करने के लिए आप इसको 2 घर ही रखेंगे और रुख को आप 3 घर यहाँ पे रख देंगे। ये एक मूव काउंट होता है, लेकिन ये सिर्फ कैसल में आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसल में आप कर सकते हैं। तो आपको कैसलिंग के बारे में पता हो गया, ठीक है। कैसलिंग करने के कुछ रूल्स हैं, पढ़ लेते हैं, नोट्स लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। पहला पॉइंट है द किंग मूव्स 2 स्क्वायर टू द साइड एंड द रुक ऑक्युपाइज द स्क्वायर दैट द किंग जस्ट जंप्ड ओवर। इसका मतलब वही हुआ, किंग को 2 घर चलना है और जंप करके रुख बगल में आ जाएगा। क्वीन साइड है तो रुख 3 घर आएगा, किंग साइड है तो रुख 2 घर आएगा। इसको करने से क्या होता है कि किंग सेफ हो जाता है। और ये आपको कोशिश करना है कि विद इन 10 मूव के अंदर ही कैसल कर लें, दोनों तरफ से, ब्लैक से हो या वाइट से हो, दोनों तरफ से आपको कैसल विद इन 10 मूव के अंदर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट है कैसलिंग प्रोटेक्ट्स द क्वीन एंड ब्रिंग्स अ रुक इनटू प्ले। देखिए कैसल करने से क्या होगा, मैंने जैसे कि 2 घर चला, वही चला 2 घर, ठीक है। अब मैंने कैसल कर लिया, कैसल करने से पहले तो हो गया कि आपका किंग सेफ हो गया, दूसरा आपका रुख है जो प्ले में आ गया, रुख भी प्ले में आ गया। ये भी मान लीजिए कैसल करता है, अभी रुख वहाँ पैक्ड था, उसको निकालने के लिए बहुत सारा मूव चलना पड़ता है, बट यहाँ डायरेक्ट रुख प्ले में आ रहा है, किंग भी आपका सेफ हो गया, तो ये आपका हो जाता है। और बोलता है किंग साइड और क्वीन साइड बता चुके हैं कि क्या होता है। उसके बाद कुछ रूल्स है जिसके कारण आप कैसल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। इफ़ एनी पीस आर इन द वे, कोई पीस आपका बीच रास्ता में है तो आप कैसल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब कि आप कोई पीस बीच में है, जैसे कि यहीं पे मान लीजिए आपका क्वीन था बीच में, आपका किंग के बीच में क्वीन है तो आप कैसल नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैसल, इसको करने के लिए नहीं रहेगा तभी तो यहाँ जाएंगे और रुख आपका क्वीन के जगह पे आएगा, तो नहीं कर सकते, नहीं यहाँ जा सकता है नहीं ये रुख यहाँ आ सकता। तो पहला तो ये हो गया कि बीच में अगर कोई पीस है तो आप कैसल नहीं कर सकते। दूसरा
इफ़ द किंग और द रूक हैज़ मूव्ड और फ्रॉम थ्रू और इन टू चेक। देखिए बोला कि अगर आप मान लीजिए कि सपोज अभी ब्लैक का मूव है, हम किंग को मूव कर चुके हैं, ठीक है। अब वाइट कैसल मान लीजिए वाइट कैसल कर पा रहा है, फिर ब्लैक चाहेगा कि हम वापस आ जाते हैं, फिर मान लीजिए वाइट कुछ चलता कोई मूव देता, अब फिर हम कैसल कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपका किंग और रूक दोनों टच हो चुका है तो आप कैसल नहीं कर सकते हैं। या तो सपोज मान लीजिए सपोज आप ये एक घर चलता है और हम चेक देते हैं, सपोज अभी हम चेक दे रहे हैं, तब आप सोचिएगा चेक दे रहा है अब हम कैसल कर लें तो नहीं, ये भी संभव नहीं है। चेक में भी कैसल नहीं होता। तो पहला पॉइंट था आपका कि कोई पीस अगर किंग या रुख दोनों कभी भी टच हुआ है कभी भी, तो आप कैसल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर चेक हो रहा है तो भी कैसल नहीं कर सकते हैं। और आपका बीच में कोई पीस आ रहा है, जैसे क्वीन साइड अगर ये कैसल करना चाहे ब्लैक, तो इसका पीस आ रहा है क्वीन, तो भी कैसल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बिगनर्स आर समटाइम रिलुक्टेंट टू कैसल बट यू शुड डू इट इन ऑलमोस्ट एवरी गेम। मतलब कि आप जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सब लोग खेलना पसंद करते हैं, कैसल करना सोचते हैं क्या हो जाएगा, किंग को क्या ही हो जाएगा, बीच में है, बट नहीं, हिचकिचाते हैं नए प्लेयर्स, बट आपको कैसल कर लेना। कैसल नियम बनाया गया है आप ही के लिए, तो नियम को फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा गेम चलेगा। तो कैसल विद इन 10 मूव कैसल करने पे आपका पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, यही था कैसल के बारे में। अब है पॉन प्रमोशन। यहाँ पे इस तरह का कुछ पोजीशन है, आपका ये जो पॉन है अगले मूव में लास्ट रैंक में जाकर कुछ पॉन ये है जो प्रमोट हो जाएगा। देखिए जब आप गेम खेल रहे होंगे तो जो सेकंड ड्रॉ पे आपका जो सेकंड रैंक पे जितना भी पॉन आपका था ये आखिरी घर में जा रहा है, सारे आखिरी घर में जा रहा है, आखिरी घर में जा रहा है। तो जाते जाते आप 7th रैंक में पहुंचेगा। 8th रैंक में जाने के बाद वो खुद को सेक्रीफाइस करके कुछ ना कुछ पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉन है, ये कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर हम इसे आगे चलते हैं तो मेरे पास चॉइस आ जाता है कि हम एक क्वीन बनाना चाहते हैं या रुख बनाना चाहते हैं या बिशप बनाना चाहते हैं या नाइट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्वीन बनाते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल 9 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट या 3 बिशप नाइट भी 3, तो क्वीन बनाते हैं, क्वीन बनाएं, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन में क्वीन बनाने से कोई फ़ायदा है? अगली बार ऐसे आराम से चेक देते जाएगा, हर बार चेक 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 दे देकर वो ड्रॉ कर देगा। अगर 50 मूव में मेट नहीं कर पाता है रूल के हिसाब से तो वो ड्रॉ कहलाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए क्वीन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन क्वीन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यही ध्यान दीजिए कि अगर आप रुख बनाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 9 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट होगा, बाद में तो हम हार ही जाएंगे, तो इसको बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पॉन प्रमोशन में रुख भी नहीं। अगर इसको चल के हम अगर बिशप बनाते हैं तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 3 पॉइंट या 9 पॉइंट तो अभी ज़्यादा पावरफुल है, आराम से ब्लैक जी जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, क्वीन ना बनाकर रुख, बिशप ना बनाकर अगर हम यहाँ पे नाइट को बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए नाइट को बनाते हैं, तो हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे कैसे कि ये पॉन बाद में मेरा क्वीन तो बन ही जाएगा, ये नाइट से इसका क्वीन कट जाएगा। ये नाइट यहाँ बनने से 1 2 ढाई चेक आ रहा और 1 और 2 और ढाई ये कट भी रहा। तो नाइट से इसको चेक दे रहे हैं। अब पक्का है कि किंग ही हटेगा, क्वीन तो कुछ कर नहीं सकता। तो किंग मान लीजिए कहीं पे भी हटता है, अब हम नाइट से क्वीन को काट लेंगे और धीरे धीरे इस पॉन को क्वीन बनाकर हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वीन बनाते हैं तो ड्रॉ होता, लेकिन कई बार आपको सोच समझ के बनाना होता है कि क्वीन ही हर बार ज़रूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वीन ही बनता है। चलिए पॉन प्रमोशन समझ के हम पॉइंट्स देखते हैं। व्हेन द पॉन गेट्स टू द, वही बात है, लास्ट रैंक में गया तो क्वीन बन जाएगा। उसके बाद क्वीन में ही बनता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल चेस पीस ये आपका क्वीन ही होता है, तो क्वीन ही बनाना है। वो एक्सेप्शन, ये पोजीशन था, एक्सेप्शनल पोजीशन है। तो ध्यान देना, यहाँ पे नाइट बनाने से ज़्यादा फ़ायदा है क्वीन बनाने से ज़्यादा। उसके बाद है ये नाइट के बारे में, यही रॉयल, इसको रॉयल नाइट फॉक कहते हैं। यहाँ पे नाइट बना, कट गया और जीत गया, कितना अच्छा मुँह था। तो यही हुआ आपका प्रमोटिंग अ पॉन प्रमोशन के बारे में। अब जानते हैं इन पास एंड पॉन के बारे में। इन पास एंड पॉन क्या होता है? पॉन का एक क्वालिटी होता है, एक काटने का अजीब सा ढंग होता है, एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, उसको इन पास एंड पॉन कहते हैं। बताते हैं कैसे। मान लीजिए वाइट से मूव है, हम 2 घर चले, ब्लैक भी अपनी इच्छा से 2 घर चला, मान लीजिए ये चलता है, ये ओपनिंग का नाम सिसिलियन ड्रैगन है, बाद में जाने। इसे चले डबल, वो पॉन चला डबल, फिर हम मान लीजिए एक घर इसे और पुश करते हैं, सपोज़ वो D5 चलता है 2 घर, तो ये यहाँ जो डबल चलता है तो वाइट का जब पॉन होता है वो 5th रैंक पे होता है, और ब्लैक का 7th रैंक का पॉन जब सामने से 2 घर चलता है, इस पॉन के बगल वाला, इसके पॉन के बगल वाला या तो D वाला पॉन हो सकता है या तो F वाला पॉन हो सकता है। ये ना चल करके अगर ये भी चलता है तो भी यही बात है, वो डबल चलता है तो पॉन को आगे रख कर हम इसे काट सकते हैं। इस तरीके से काटा जाता है। बिल्कुल सिमिलरली अगर ये पॉन ना चल कर वो इस पॉन को अगर चलता
तो भी हम इसे इस प्रकार काट सकते हैं। इसी को इन पासेंट पॉन कहते हैं। बिल्कुल वो ब्लैक भी चाहे तो काट सकता है। ब्लैक मान लीजिए कि ये हम वाइट मान लीजिए नहीं काटता है, सपोज़ कुछ और चल देता है, वाइट चलता है सपोज़, कुछ भी एक एक घर ले लेते हैं, उसके बाद ब्लैक एक घर चलता है। अब वाइट भी अगर 2 घर चलेगा, मतलब वाइट चलेगा अपना जो पॉन रहेगा वो 4th रैंक पे, अब ब्लैक जब 4th रैंक पे आ जाएगा पॉन, और डबल चलेगा इसके बगल वाला, डबल ये चल सकता था, ये तो ऑलरेडी आगे गया हुआ ये ई वाला पॉन, तो आपका सी वाला ही डबल चलेगा, तो इसको आगे रख के ये आराम से ऐसे कट जाएगा। ऑब्वियसली अगले चांस में ये इसको काट लेगा। इसको इन पासेंट पॉन कहते हैं। इन पासेंट पॉन एक अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है आपका पॉन का। तो ये 15 ऐसा माना जाता है कि 1500 साल पहले, 1500 ईयर से पहले चेस आया था। लेकिन इन पासेंट पॉन का कॉन्सेप्ट और जो डबल चलने का जो पॉन, 1500 साल पहले सिंगल ही पॉन चलता था, एक ही घर चलता था, 2 घर चलने का ये रूल नहीं था। ये 2 घर चलने का पॉन का रूल और इन पासेंट का रूल ये लगभग ऐसा माना जाता है 500 साल पहले ही आया था। तो इन पासेंट पॉन इसी प्रकार का होता है, आप डबल चलेंगे, इसको आगे रख के ये इस प्रकार कट जाएगा। यही आपका इन पासेंट पॉन होगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।